प्रदेश की खास खबरों के साथ। जनपद शामली के कस्बा कैराना के रहने वाले राजपाल सैनी 15 साल से योगी और मोदी सरकार का सिस्टम बदलने का संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें, ये व्यक्ति लगभग 15 साल से चौकी से लेकर थाना, एसडीएम, डीएम, एसएसपी दफ्तर, योगी दफ्तर, राष्ट्रपति दफ्तर हर जगह पहुंच चुका है, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने इस मामले की याचिका भी लगा रखी थी, जो अब दर्ज हो चुकी है। राजपाल जी ने बताया कि योगी मोदी जी ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन नीचे सब सिस्टम लड़खड़ा रहा है। कोई भी कार्य सिस्टम से नहीं चल रहा है। यहाँ पर गरीब को जेल में भेज दिया जाता है और अमीर को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि सिस्टम लड़खड़ा रहा है। राजपाल जी ने बताया कि मैं संघर्ष मरते दम तक करता रहूंगा, सरकार को सिस्टम बदलना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मैं ये लड़ाई और कार्यवाही किसी सरकार या अधिकारियों के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सिस्टम को तरीके से चलने के लिए कर रहा हूँ, जिससे गरीब व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। आप देख रहे उल्लेखनीय, देखिए आज आपको मिला दे ऐसे शख्स से जो 15 साल से लगे हुए हैं यूपी और पूरे हिंदुस्तान का सिस्टम चेंज करने के लिए, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक कभी नहीं हुई। उन्होंने दर दर की ठोकरें खाए, लेकर थाना, सीओ, एसपी, आईजी, डीआईजी सभी के पास वो पहुंचे। उसके बाद ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास पहुंचे, लेकिन इनका जो भी जवाब आया उसको सभी को झूठा करार करने के बाद सभी ने इनकार कर दिया। इनकी कोई सुनवाई नहीं की। बिल्कुल सिस्टम चेंज करने के लिए इन्होंने आवाज उठाई है। 15 साल से लगे हुए ये शख्स आज आपको मिलवाएंगे, आज इनसे बात करेंगे और ये बताएंगे आज अपनी 15 साल की आप बीती। हाँ जी, आपका नाम? राजपाल चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता कैराना से। जी, ये जो आज हमारे सुनने में आए 15 साल लगभग आपने अपनी जिंदगी के खो दिए हैं इस भ्रष्टाचार और इस सिस्टम को चेंज करने के लिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों को और यूपी की जनता को? देखिए, यूपी में जो अपराध होते हैं जी, इसका एक मुख्य कारण है कि यूपी में कभी भी कानून का पालन नहीं होता जी। उसका ये कारण है कि गरीब के लिए तरीका अलग इस्तेमाल किया जाता है और अमीर के लिए अलग इस्तेमाल किया जाता है जी। गरीब तो अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत कर दे तो चाहे उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, फिर भी उसे गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देती है और वो कई कई साल तक बिना मतलब बिना कोई गुनाह किए जेल में सड़ता रहता है। और दूसरी तरफ अगर कोई पैसे वाला है तो चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी है, उसके खिलाफ सबूत भी हो तो सबूत भी दबा दिए जाते हैं और उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे कि आपने 15 साल जो आप थाने से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं, राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंचे हैं, उनकी रिसीविंग आपको मिली है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ? ये थोड़ा सिस्टम की कमी है। जैसा कि हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा जी, अब मुख्यमंत्री के पास तो जाएगा नहीं जी, वो कार्यालय में जाता है जी। कार्यालय में जो कर्मचारी बैठे होते हैं जी, वो वहाँ से मोहर लगा के उस पर लिख देते हैं कि इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करें और वापस थाने या तहसील को वहीं भेज देते हैं जहाँ से वो लेटर जाता है जी। अब वे कर्मचारी जिनकी शिकायत की गई हो वे ही जांच करते हैं, तो वे ये थोड़े लिखेंगे कि हम बेईमान हैं, हमने रिश्वत ली है। वे लिख देते हैं कि ये आरोप असत्य पाया गया और शिकायत रद्दी की टोकरी में चली जाती है। मुख्यमंत्री जी के आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो जाता है और मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं चल पाता। तो जैसा आजकल सुनने में आ रहा है कि जब से योगी सरकार आई है तो भ्रष्टाचार कम हुआ है, गुंडागर्दी कम हुई है, कानून व्यवस्था सुधार आया है, लेकिन आपका जो कहने का मतलब है कि सिस्टम चेंज करना चाहिए, ऐसी क्या कमी है योगी सरकार में, ये बताना चाहेंगे आप? देखिए, योगी जी ईमानदार आदमी है जी, और मैं सरकार के सिस्टम का भुक्तभोगी हूँ जी। इस वजह से मैं अपने तजुर्बे के साथ कहता हूँ कि जो लोग ईमानदार सिस्टम में बैठे हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें पता नहीं चल पाता कि नीचे हो क्या रहा है। आपको सिस्टम में ऐसी क्या कमी नजर आई कि जिसकी वजह से आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और आपने अपनी जिंदगी के 15 साल खराब कर दिए, लेकिन सिस्टम सही नहीं हो पाया? देखिए, कभी कभी लोगों में झगड़ा हो जाता है दो आदमियों में, सिंपल सी बात है।
और झगड़ा जब होता है तो जिसके साथ हुआ हो वो अकेले का नाम कभी नहीं लिखवाता। जो आदमी उसके पैरोकार बन सकते हैं उसके साथ 3 आदमियों के नाम और फालतू लिखवा देता है। और जैसे ही वो रिपोर्ट लेकर थाने में पहुंचता है तो थाने में जाने के बाद कोई इंक्वायरी नहीं करता, वे सीधे पैसे से सौदा करते हैं। अगर उसने पैसा दे दिया तो एक अपराधी के साथ 3 और बेगुनाह भी अंदर जाते हैं और झगड़ा नहीं लिखा जाता। रिपोर्ट में लिखा जाता है कि मेरी सोने की चैन और अंगूठी लूट ली, और वे जांच तो करते नहीं, वहीं बैठे बैठे लिख देते हैं कि आरोप सत्य पाया गया, और झगड़े के बजाय उन पे धारा लगती है लूट की, उन्हें अपराधी बना दिया जाता है। अगर जिसके खिलाफ है अगर उसने पैसा दे दिया तो फिर वो लिख देते हैं कि जांच में यह मामला सब झूठ पाया गया, और जो जिसने अपराध किया है, जिसने झगड़ा किया है, वो भी साफ बच जाता है, रद्दी की टोकरी में रिपोर्ट चली जाती है। तो जैसा कि फिर आपने कहा कि इस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट जो झूठी बना दी जाती है, इसमें कई बार थाने में बहुत गरीब आदमी पहुँचता है और कई बार अमीर पहुँचते हैं वहाँ पर, तो इनकी सुनवाई में क्या होता है फिर? सुनवाई में मैंने बताया तो है, गरीब के लिए तो हमारे सिस्टम में नीचे से ऊपर तक कहीं भी कोई जगह है ही नहीं। गरीब का बोलना अदालत में भी अपराध माना जाता है, और अगर किसी को रिपोर्ट करें तो उसे गरीब को झूठा करार दे दिया जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी जांचकर्ता मौके पर जाए बिना मरे हुए को जिंदा लिख देते हैं, जिंदे को मरा हुआ लिख देते हैं, और वही सत्य माना जाता है। अगर मान लिया मुझे मरा हुआ लिख दिया तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं कहीं जाके ये कह दूँ मैं जिंदा हूँ और आपने मरा हुआ कैसे लिख दिया। बस जो अधिकारी ने लिख दिया वही सच माना जाता है, चाहे पूरा पश्चिम लिख दो चाहे कुछ भी लिख दो, सब उन्हीं का लिखा हुआ चलता है, उन्हें सबूत से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। हरियाणा और पंजाब के सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहाँ पुलिस कभी भी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करती, सीधे जांच के लिए जाती है, मौके पे जाती है, और मौके पे जाने के बाद पता करती है, पूछताछ करती है। अगर उसके खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो रिपोर्ट दर्ज होती है, वरना किसी को जेल नहीं भेजा जाता। तो राजपाल जी, अब आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि अब अकेले पुलिस को अपराधी ठहराना या गलत ठहराना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस तो ऐसा विभाग है जो लाइट में है। इस पर पुलिस पर तो नेताओं का भी दबाव रहता है, मीडिया का भी दबाव रहता है, पब्लिक का भी दबाव रहता है, अफसरों का भी दबाव रहता है। इन्हें तो कभी कभी ना चाहते हुए भी नाजायज काम करने पड़ जाते हैं। लेकिन एक विभाग है राजस्व विभाग, जिसमें पटवारी है। पटवारी इतना पैसा कमाता है कि जितना एक पूरा थाना नहीं कमा सकता, इतना एक अकेला पटवारी कमाता है, और उसकी शिकायत नीचे से लेकर ऊपर तक जहां मर्जी कर लो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि 50% झगड़ों की जड़ ये पटवारी होता है, और पटवारी जहां भी जाता है वहीं नाजायज करता है, पैसे लेकर करता है, और इसकी शिकायत करने का कहीं कोई फायदा नहीं होता। जैसे अभी एक नरसंहार हुआ था सोनभद्र जिले में, मौके पे 11 आदमी मारे गए थे। हर आदमी ने सवाल उठाया कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। अब पुलिस को किसी के खेत में जाके थोड़ी बैठेगी। वो झगड़ा पटवारी की देन है, और पटवारी पर कोई उंगली नहीं उठा। सबसे पहले सिस्टम में सुधार होने के लिए ये जरूरी है कि अन्य विभागों में जो लोग बैठे हैं, जो झगड़ा कराते हैं, उनका भी सिस्टम ठीक किया जाए। तो राजपाल जी, जैसे कि आप ये 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो आगे के बारे में आप क्या इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे? देखिए, अब मैं पहुंचा हूँ सुप्रीम कोर्ट। मैंने याचिका दायर की है और याचिका स्वीकार भी हो चुकी है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार लोग बैठे हैं, वहाँ मेरी सुनवाई अवश्य होगी। और सबूत मैंने इतने दिए हैं कि जिन्हें वो झुठला नहीं सकता, सारे पक्के सबूत हैं। 25 सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट में दे दिए हैं, और इसके अलावा मेरे पास गिनती के पूरे 100 सबूत हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें नहीं मानती है, संतुष्ट नहीं होती है, तो 75 सबूत में और दे सकता हूँ। धन्यवाद।